17 सितंबर 2023 की सुबह एक खुशहाली का एक समाचार लेके आया है। ये वीर योद्धा के बीच से एक राहुल जी हैं जिन्होंने इसी दिन जन्म लिया था और इस खुशहाली के अवसर पे सभी दोस्तों का आशीर्वाद के साथ पेड़ लगा रहे हैं। ऐसा खुशहाली का माहौल है, जिस तरह से लग रहा है कि समा बंधा हुआ है। सोच एक ही है, प्रकृति की सेवा करना, हर चीज़ को प्रकृति से जोड़ना, क्योंकि हम लोग प्रकृति के ही संतान हैं। जब तक शुद्ध प्रकृति नहीं है, प्रकृति वातावरण नहीं है, किसी और चीज़ का कोई मोल नहीं है। और इस मोल को समझने वाले ही समझ सकते हैं। मैं इतना ही लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने आप को प्रकृति से जोड़ें, क्योंकि जीवन प्रकृति ने दिया है और सुख सुविधाएं भी प्रकृति ने दिया है। इसलिए इसकी सुविधाओं को उपभोग कब कर सकते हैं? जब स्वस्थ हो। स्वस्थ कब होगा? जब स्वस्थ धरा होगी, शुद्ध हवा होगी, प्राणवायु की अधिकता होगी। आज भौतिक सुख में लोग रुपया, पैसा, धन दौलत, दुनिया जहान सारा कुछ देख रहे हैं। इसके बीच सिर्फ एक ही चीज़ है कि प्रकृति को हम कुछ लौटा पा रहे हैं कि नहीं। ये जीवन में बहुत ही कम लोगों के पास हो पाता है कि हम लौटा पाएँ। और ये योद्धा जो भी लगे हैं तन मन धन से, अपने सभी लोग इस भौतिक सुख में एक से एक काम कर रहे हैं। अपने आप को ऊर्जावान बना करके ये योद्धा लगे हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस मिसाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह की ये जो कारवां है चलता रहे और पृथ्वी सुंदर, दबधरा सुंदर एक ही में बन सकती है, वह प्राणवायु के लिए। प्राणवायु एक ही उपाय है। वो पैसे, धन दौलत, अट्टालिकाओं से नहीं हो सकती है, वह शुद्ध वातावरण से हो सकती है। और नीम का पौधा जो लगाया जा रहा है, इसका जो दूर दूर तक परिणाम एक ही परिणाम है, वह है शुद्ध वातावरण को बनाने के लिए इसका एक एक चीज़, उसका तना से लेकर, उसका बीज से लेकर, उसके फल फूल पौधे जितने जो कुछ भी हैं, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और धरा को सुंदर बनाते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आप को, हर पर्व को, एक मिशन को सिर्फ नीम पीपल तुलसी अभियान के तहत जुड़ें और लोगों को एक ही संदेश दें कि सुंदर पृथ्वी को बनाने में हमारा भी योगदान हो। जानते हैं कि दुनिया में हम कुछ दिनों के लिए मेहमान के रूप में आए हैं। उस मेहमान के रूप में हम क्या कर पा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। ये शायद बहुत कम लोगों के जीवन में आता है जो ये सोच पाते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस जन्म में हम कर क्या सकते हैं, और इस जो समय मिला है, इस समय का उपयोग हम प्रकृति के लिए, समाज के लिए कितना हम दे पाते हैं। इस जो सोच के साथ जो हैं वही बड़े हैं, क्योंकि उनकी सोच बड़ी है। वो आने वाले अपने जो पीढ़ी है उनको कुछ दान देना चाहते हैं। ये छोटी नहीं है, ये अपने आप को नहीं, पूरे दुनिया के इतिहास में एक अपने सुनहरा अक्षर लिख रहे हैं। और ऐसा अक्षर जो अमिट है, हम नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये धरा रहेगी और ये पेड़ रहेंगे। और ऐसे योद्धाओं को मैं लख लख सलाम करता हूँ। जिस तरह से लोग अपने आप को खुशहाली के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उस समय चिर निद्रा से सोए लोगों के बीच से अपने आप को ला करके ये गंगा पथ से एक संदेश देना, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए इन वीर योद्धाओं को मैं लख लख सलाम करते हुए मैं इस जो वीडियो है उसकी समाप्ति की ओर करता हूँ। जिस तरह से सम्राट अशोक ने यहाँ से शांति का जो है संदेश दिया था, मैं हरियाली के संदेश के साथ आह्वान करता हूँ कि धरती को हरा भरा बनाने में अपना कर्तव्य निभाएं। जय हिंद, जय भारत।